मैं सादर आग्रह आज के इस कार्यक्रम में माननीय मुख्यमंत्री जी से, माननीय सभी अतिथिगणों से कि अपने शुभ हाथों से दीप प्रज्वलन करके आज के इस शुभ कार्यक्रम की विधिवत शुभारंभ करें। आज माननीय मुख्यमंत्री जी ने नवीन भवन का लोकार्पण किया, जो कि मध्य प्रदेश पावर मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड के लंबे समय से जो हमारी मांग की उपभोक्ताओं को उससे दृष्टिगत रखते हुए ये दीप मध्य प्रदेश के विकास की, उन्नयन की, मध्य प्रदेश के लगातार हमारे सभी एक जनमानस तक विकास के भाव पहुंचे। इस शिक्षा शक्ति के साथ, नवाचार और दूरदर्शी सोच के साथ माननीय मुख्यमंत्री जी नेतृत्व कर रहे हैं। आज हमारे साथ माननीय मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश डॉक्टर मोहन यादव जी, माननीय ऊर्जा मंत्री आदरणीय प्रद्युम्न सिंह तोमर जी, आदरणीय महापौर हमारे साथ मालती राय जी, आदरणीय श्री राहुल कोठारी जी, हमारे साथ प्रदेश महामंत्री भाजपा। एक बार करतल ध्वनि से हम सब अभिनंदन करें, एक बार तालियों के साथ आज के इस ऐतिहासिक कार्यक्रम में बड़ी सौगात माननीय मुख्यमंत्री जी समाधान योजना से हम सबको देने जा रहे हैं। हमारी परंपरा है सर्वप्रथम अतिथि स्वागत का, तो मैं बड़ी ही आदरपूर्वक आग्रह करूंगा हमारे प्रदेश के नवाचार और दूरदर्शी सोच के धनी क्षेत्र को, पूरे प्रदेश को विकास के नए आयाम देने वाले माननीय मुख्यमंत्री जी के स्वागत के लिए हमारे प्रदेश के ऊर्जावान ऊर्जा मंत्री आदरणीय श्री प्रद्युम्न सिंह तोमर जी से सादर आग्रह करता हूं कि आप आए और माननीय मुख्यमंत्री जी का हम सब करतल ध्वनि के साथ जोरदार तालियों से हम सब अभिनंदन करें। ये ऊर्जा की आवश्यकताओं को जन जन तक पहुंचा रहे हैं। तालियां आप सबकी जोरदार बजनी चाहिए। एक संकल्प के साथ मध्य प्रदेश को जो सिद्धि दे रहे हैं, इस श्रृंखला में मैं आग्रह करूंगा माननीय एसीएस आदरणीय श्री नीरज मंडलोई से कि आप आए और माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत करें। आपकी तालियां सहभागी बने। हमारे 92 लाख उपभोक्ताओं तक ये समाधान योजना का लाभ मिलेगा। मैं पुनः आग्रह करता हूं आदरणीय एसीएस से ही कि आप आए और हमारे ऊर्जा मंत्री आदरणीय श्री प्रद्युम्न तोमर सर का स्वागत करें। आपकी जोरदार तालियां जिसमें सहभागी बने। हमारे साथ आज के इस कार्यक्रम में मौजूद हैं श्री राहुल कोठारी जी, प्रदेश महामंत्री भाजपा। मैं आग्रह करता हूं आदरणीय श्री अविनाश लावनिया सर से कि आप आए और माननीय श्री राहुल कोठारी जी का आप स्वागत अभिनंदन करें। प्रबंध संचालक एमपी पावर मैनेजमेंट कंपनी आदरणीय श्री अविनाश लावनिया सर से सादर आग्रह। एक बार तालियां आपकी सहभागी बने। मैं इस श्रृंखला में हमारे शहर के प्रथम नागरिक सम्माननीय महापौर महोदय मौजूद हैं, उनके स्वागत के लिए आदरणीय श्री क्षितिज सिंगल सर से सादर आग्रह करता हूं कि आप आए और माननीय महापौर महोदय का आप हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करें। मैं इस श्रृंखला में हमारे जिले के ऊर्जावान जिलाध्यक्ष आदरणीय रविंद्र यति जी मौजूद हैं। आपके स्वागत के लिए मैं आदरणीय क्षितिज सर से आग्रह करता हूं कि आप आए और माननीय रविंद्र यति जी का आप स्वागत और अभिनंदन करें। बहुत ही हम सबके लिए प्रसन्नता की बात है कि आज समाधान योजना का ऐतिहासिक शुभारंभ के पलों में माननीय मुख्यमंत्री जी पहुंचे हैं। आप सबको बताते चले 92 लाख उपभोक्ताओं को इसका लाभ मिलेगा। एक बार तालियां जोरदार होनी चाहिए। मुख्यमंत्री जी का संकल्प है किसानों को 10 घंटे बिजली, आबादी शहर और गांवों तक 24 घंटे बिजली के संकल्प को पूरा कर रहे हैं। और अब इस कार्यक्रम को गति देते हुए आज के इस कार्यक्रम को अतिरिक्त मुख्य सचिव ऊर्जा बहुत ही आदरपूर्वक आग्रह आदरणीय श्री नीरज मंडलोई सर से कि आप आए और मध्य प्रदेश शासन ऊर्जा विभाग के अनुरोध पर हमारे बीच उपस्थित प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री माननीय डॉक्टर मोहन यादव जी का मैं पूरे विभाग की ओर से हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं कि हमारे अनुरोध पर इस छोटे से आयोजन पर जो इस नवीन भवन का लोकार्पण है और एक बहुत बड़े योजना के लॉन्च के अवसर पर जो समाधान योजना 90 लाख लोगों के जीवन को छुएगी, उसके लॉन्चिंग के अवसर पर उन्होंने यहाँ अपने व्यस्त समय में समय दिया है। मैं इस अवसर पर माननीय ऊर्जा मंत्री जी जिनकी प्रेरणा से ये योजना बनी है और ये आयोजन हो रहा है, मंच पर उपस्थित गरिमामय हमारे अनुरोध पर पधारे अतिथिगण और आज के आयोजन में उपस्थित मीडिया साथी, विभाग के सभी हमारे सहयोगी, ये आयोजन बहुत ही महत्वाकांक्षी है। ऊर्जा की दक्षता, ऊर्जा विभाग की एफिशिएंसी और कार्यकुशलता को लेकर है। मुझे विश्वास है कि आज हम सब
इस कार्यक्रम के माध्यम से नई ऊर्जा लेकर आने वाले समय में और अच्छे लक्ष्य हासिल करेंगे। इसी आशा और विश्वास के साथ मैं एक बार पुनः संपूर्ण ऊर्जा परिवार की ओर से माननीय मुख्यमंत्री जी का, माननीय ऊर्जा मंत्री जी का और अतिथियों का हृदय से स्वागत और अभिनंदन करता हूं। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय अतिरिक्त मुख्य सचिव आदरणीय श्री धीरज मंडलोई सर। और अब इसी उद्बोधन की श्रृंखला में मैं बहुत ही आदरपूर्वक आग्रह करूंगा माननीय ऊर्जा मंत्री आदरणीय श्री प्रद्युम्न सिंह तोमर जी के लिए एक बार तालियों के साथ आमंत्रित करते हैं उनके उद्बोधन के लिए। हमारे बीच आज समाधान योजना 2025-26 के शुभारंभ के अवसर पर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री परम श्रद्धेय डॉक्टर मोहन यादव जी, हमारे बीच महापौर महोदया, हमारे पार्टी के महामंत्री राहुल कोठारी जी, हमारे विभाग के एसीएस आदरणीय नीरज मंडलोई जी, आदरणीय अध्यक्ष रवीन जी, एमडी अविनाश लोवानिया जी, क्षितिज जी और सभी सम्मानी ऊर्जा विभाग की पूरी टीम, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के साथी और सभी सम्मानित साथियों, मैं आज ये बात बड़े गर्व के साथ कह सकता हूं कि हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी के पास जब भी हमारी ऊर्जा विभाग की टीम उनके पास गई तो उन्होंने सहृदय उस बात को स्वीकार किया, चाहे समाधान योजना हो, चाहे हमारे विभाग के मानव संसाधन की आवश्यकता की पूर्ति की बात हो, हर बात को सहृदय आपने स्वीकार किया है। इसके लिए मैं ऊर्जा विभाग की तरफ से आपका धन्यवाद और आभार करूंगा। ये आज बात और मैं कहना चाहता हूं कि माननीय लगभग 92 लाख परिवार मतलब इस योजना का लाभ अगर 92 लाख को अगर एक परिवार में 4 सदस्य भी जोड़ दें तो लगभग 3.5 करोड़ परिवार व्यक्तियों को इस योजना का लाभ मिलेगा। ये मैं आपको बताना चाहता हूं। और इस योजना में पहली दफे हमने कोई बंधन नहीं रखा है। लगभग 90 लाख हमारे उपभोक्ताओं को इसका लाभ मिलेगा और इसके आधार पर कुल बकायेदार राशि जो मैं देख रहा हूं ये 3000 करोड़ का सरचार्ज है। ये बहुत आगे व्यवहार तो बनाए रखना चाहते हैं लेकिन परिस्थितियों के कारण से कोई कारण से वो अभी इसकी मार झेल रहे हैं। ये बड़ी राहत हम दे रहे हैं। ये बात सही है कि नवंबर से बिजली की मांग बढ़ने की चुनौती भी प्रारंभ होगी, लेकिन बढ़ती हुई मांग पर भी अभी से हमने तय जो किया है कि कृषि को 10 घंटे निर्बाध बिजली हम देंगे। विभाग को मैं अभी से बधाई देना चाहता हूं, आपने तैयारियां की है और निश्चित रूप से जो प्लान बना है वो नीचे तक उतरना भी चाहिए। ये बहुत अच्छा रहेगा। वोल्टेज की समस्या को दूर करना, जनप्रतिनिधियों के साथ संवाद करना, छोटी मोटी समस्याओं के लिए हाथों हाथ बात करते रहना, 3 महीने लगातार हमको इसी प्रकार से चलना। जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो मध्य प्रदेश की ऊर्जा नीति की तरफ देखता हूं, मुझे इस बात की प्रसन्नता है। ऊर्जा विभाग में लगातार सबके लिए रोशनी और सबके लिए प्रगति, इसी भाव के आधार पर अपनी लाइन को आगे बढ़ाते हुए देश के अंदर एक विशेष स्थान हासिल किया। जब हम आपके सामने ऊर्जा विभाग की बात करते हैं तो आज के समय में जिस प्रकार से नौकरणी ऊर्जा के मामले में भी मध्य प्रदेश ने अपनी योजना बनाई, मैं दोनों तरफ से अल्टीमेटली ऊर्जा का ही विभाग हमारा दोनों तरफ से इसका लाभान्वित होगा। एक बार जोरदार अभिनंदन करें इस पूरे भाव के लिए कि भारत में सबसे सस्ती बिजली भी अगर देने वाला कोई राज्य बना है, हमें इस बात की प्रसन्नता है कि वो हमारा मध्य प्रदेश बना है।
जिसके माध्यम से देश भर में बिजली हम अपने सबसे सस्ती दरों पे दे रहे हैं। एक तरफ सोलर, पंप स्टोरेज, विंड सभी सेक्टर से बढ़ते हैं और परंपरागत रूप से जो बिजली के आपके माध्यम से भी काम कर रहे हैं। तो हमने आज अभी बीते 6 महीने के अंदर दोबारा आने वाले लंबे समय की प्लानिंग के लिए भी सभी प्रकार से उसमें योजना बना करके बहुत ठोस निर्णय कर रहे हैं। जब मैं आपकी तरफ देख करके बात करूंगा तो ऐसे में आगामी इस योजना के अंतर्गत 3 माह या उससे अधिक समय तक बकाया रखने वाले घरेलू, गैर घरेलू, कृषि और औद्योगिक उपभोक्ताओं को 100% सरचार्ज से बड़ी सौगात है। जोरदार अभिनंदन करें। मुझे लगता है कि इसका लाभ सबको लेना चाहिए। ये जनता का भरोसा और शासन की पारदर्शिता रखने की ये दोनों नीति और नियत बताएगा। जब मैं आपकी तरफ से यहाँ विभाग की तरफ से बात करने के लिए खड़ा हूँ तो ये मान के चलें कि जिस प्रकार से इंडस्ट्रियल प्रमोशन पॉलिसी में रिन्यूएबल एनर्जी पॉलिसी 2025, पंप हाइड्रो पॉलिसी 2025 के अंतर्गत निवेश के लिए हमने कई आकर्षक प्रोत्साहन भी दिए। हमारे पास 62 गीगावाट, 11 गीगावाट ये पवन और सौर के और 4 गीगावाट बायोमास के, 820 मेगावाट लघु जल विद्युत क्षमता की इन संभावनाओं के साकार करने के लिए हमने कई प्रकार के विकास के मॉडल बना करके ठोस कदम बढ़ाना चालू किए हैं। 2030 तक 50% ऊर्जा खपत नवकरणीय ऊर्जा से होगी। ये इस दिशा में हम आगे बढ़ रहे हैं। 10,000 मेगावाट के नवकरणीय पार्क बने, 10,000 मेगावाट हरित ऊर्जा अन्य राज्यों को हम निर्यात करें। ऐसे कई बड़े निर्णय हमने किए हैं। जब मैं मुरैना की तरफ से बात करता हूं तो प्रदेश की पहली सोलर प्लस स्टोरेज परियोजना के माध्यम से अब तक का सबसे कम टैरिफ 2.70 पैसे है, मतलब ₹2.70 में ये जो टैरिफ दिया है ये अपने आप में देश का नहीं दुनिया का रिकॉर्ड है। जोरदार अभिनंदन करें ऊर्जा विभाग के माध्यम से। जब आपसे बात कर रहा हूं तो उसी समय मैं ये देख रहा हूं कि किसानों को हमारे ऊर्जा विभाग के माध्यम से 2024-25 में 18,000 करोड़ की सब्सिडी, जोरदार अभिनंदन करें इस नाते से 18,000 की सब्सिडी, ये 18,000 करोड़ की सब्सिडी किसानों के प्रति हमारी प्रतिबद्धता दी और 150 यूनिट से कम खपत वाले लगभग 1 करोड़ घरेलू उपभोक्ताओं के लिए दी 5,400 करोड़ की सब्सिडी हम दे रहे हैं। उद्देश्य इतना ही है कि हर हालत में हमारे हर एक क्षेत्र के लोगों के लिए, चाहे घरेलू हो, कमर्शियल हो, एग्रीकल्चर हो, सभी सेक्टर में बराबरी से इसकी मदद दें। लेकिन आज जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो ये हमारा स्थापना दिवस का उत्सव का कार्यक्रम भी चल रहा है। नवंबर 1, 2, 3 तीनों दिन का उत्सव जिस प्रकार से मध्य प्रदेश सरकार मना रही है, विक्रमादित्य का मंचन भव्य दिव्य ऐसा लग रहा है। अपना कौन सा वो 2000 साल पुराना वापस दौर आया और जिस प्रकार से हमारे कलाकारों के माध्यम से स्थानीय प्रतिभाओं को प्रोत्साहन देने के लिए परसों भी भगवान कृष्ण के 500 से ज्यादा कलाकारों ने जो अद्भुत प्रस्तुति दी वो भी भोपाल के ही कलाकार थे। जोरदार अभिनंदन करें भोपाल के बंधुओं के लिए। और अभी जो हमारा महानाट्य का मंचन चल रहा है ये भी अपने प्रदेश के उज्जैन और आसपास के ही मित्रों के माध्यम से वाकई अद्भुत मंचन चल रहा है। मैं जब ये आपसे बात कर रहा हूँ तो हम रात को क्रिकेट का जो मैच हुआ और बेटियों ने जो धमाल मचाई, वाकई जोरदार अभिनंदन के क्रिकेट के मामले में कौन सा क्षेत्र अब कम पड़ रहा है। हमने अपने पुरुष वर्ग में भी बराबरी हासिल की ऑस्ट्रेलिया के साथ, लेकिन वर्ल्ड कप में तो पहली बार धुआंधार तरीके से असंभव से लगने वाला, लेकिन भारतीय बेटियों ने अपनी जो प्रतिभा दिखाई, मेरी अपनी ओर से बधाई देता हूँ। जब मैं आपसे बधाई की बात करता हूँ तो हमारी भी अपनी बहन बेटी मध्य प्रदेश की है, उसमें शामिल हुई है, वो हमारे राज्य की ही है। तो 1 करोड़ रुपया उसको राज्य सरकार की ओर से देने की घोषणा करते, जिसने ये क्रिकेट के अंदर भारत का मान सम्मान बढ़ाया। ये खेलों के प्रति हमारी प्रतिबद्धता है। बेटियों को आगे बढ़ते देखने का आनंद का समय है। ये यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में भारत में सब प्रकार की प्रगति जो होती जा रही है, इसके उच्चतम मापदंड धीरे धीरे करके आज के समय में विश्व के कौन सा ऐसा क्षेत्र है जहाँ भारतीय लोग अपनी प्रतिभा के झंडे नहीं गाड़ रहे। ये खेल में हमको लगता था, लेकिन खेल के मामले में
अब कोई ओलंपिक ऐसा नहीं है जो हम जीरो लेकर आते हैं। हर ओलंपिक में अलग अलग प्रकार के पदक लेके आ रहा है। एशियाड, कॉमनवेल्थ, सभी प्रकार के गेम। और क्रिकेट में भी ये साउथ अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, बड़े बड़े नाम। ऑस्ट्रेलिया तो कई बार जीत रही, हमारा तो पता नहीं क्या 2 बार से दुर्भाग्य था, लेकिन क्या कमाल करते हुए वापस पलटी मारी है। ये हमारी खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी की सारी लक्ष्मीबाई की उस परंपरा को गौरवशाली रानी दुर्गावती, रानी लक्ष्मीबाई, ये जो हमारा वर्तमान का समय चल रहा है वाकई अद्भुत है। मेरी अपनी ओर से सबको बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी। लगातार हर वर्गों के कल्याण के भाव और दृढ़ इच्छा शक्ति और नवाचार के साथ मध्य प्रदेश को विकास की नई गति दे रहे हैं। स्मृति चिन्ह प्रदान करने के लिए मैं आग्रह करता हूं आदरणीय एसीएस आदरणीय नीरज मंडलोई सर से माननीय मुख्यमंत्री जी को स्मृति चिन्ह और माननीय मंत्री आदरणीय श्री प्रद्युम्न सिंह तोमर जी को आप स्मृति चिन्ह प्रदान करें। लगातार मध्य प्रदेश जो कि हमारे राज्य के नैतिकता की न्याय प्रियता के भाव माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में नजर आता है। और आज ऊर्जा विभाग की तरफ से माननीय मुख्यमंत्री जी के लिए जोरदार तालियां इस समय मैं आग्रह करूंगा माननीय एसीएस से कि आदरणीय मंत्री जी को आप स्मृति चिन्ह प्रदान करें। और एक बार आप सबका बहुत धन्यवाद। बिजली विभाग का एक नए भवन का लोकार्पण। आइए मंत्री जी आगे। अरे भोपाल स्थापना दिवस के कार्यक्रमों के दौर के साथ तीसरे दिन आज दोबारा हमारा अपना लाल परेड ग्राउंड का आनंद बरसेगा। सायंकाल ड्रोन शो भी होगा और ड्रोन शो के माध्यम में स्थापना दिवस का ये सम्राट महानाट्य विक्रमादित्य का मंचन पुनः होने जा रहा है। मेरी अपनी ओर से कल्चर मिनिस्ट्री और सारे मित्रों को बधाई। लेकिन इसी बीच सौगातों पे सौगातें मिल रही है। आज हमारे बिजली मंत्री माननीय प्रद्युम्न सिंह तोमर जी और बिजली मंत्रालय के द्वारा लगभग 3000 करोड़ के विभिन्न प्रकार के 90 लाख से ज्यादा उपभोक्ताओं को जिनके 3 माह से ज्यादा का सरप्लस पैसा है, जो लगभग 3000 करोड़ का है, वो इस समाधान योजना को शुभारंभ किया गया, जिसके माध्यम से घरेलू, एग्रीकल्चर, कमर्शियल सभी प्रकार के सरचार्ज जो है वो 100% 3 महीने से पुराने वाले लगभग 3000 करोड़ के सरचार्ज से छूट दी गई है। यह हमारी प्रतिबद्धता है कि हर हालत में विभाग भी अपनी सुचारू रूप से काम करे, उपभोक्ताओं को भी पुनः अपने उस व्यापार व्यवसाय के साथ रियायत भी दे करके, लेकिन अपने काम के प्रति, विभाग के प्रति, अपनी व्यवस्था के प्रति प्रतिबद्ध होने का मौका है। मेरी अपनी ओर से बधाई। एक और कारण से एक बड़ा भव्य भवन आज लोकार्पित किया गया, जो सब प्रकार की सुविधाओं के साथ काम में दक्षता लाने के लिए बड़ी भूमिका अदा करेगा। मुझे इस बात की प्रसन्नता है, जब मैं ये सारी बात कर रहा हूँ तो मेरे साथ माननीय मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर जी, महापौर जी, इस अवसर पर हमारे सारे नेतागण भी मौजूद है। लेकिन बीती रात हमारे प्रदेश की बेटी ने और देश की बेटियों ने जिस प्रकार से क्रिकेट में धूम मचाई, मैं सबको बधाई देना चाहता हूं कि हमारी बेटियों को आगे बढ़ते देखकर यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में देश जैसे आगे बढ़ रहा है, ये उसके उच्चतम प्रतिमान है। ऐसे में जब क्रिकेट का मैच वर्ल्ड कप जीता गया, उसमें मध्य प्रदेश की बेटी भी क्रांति गौड़ उसमें शामिल है। मैं क्रांति को बधाई देना चाहता हूं और राज्य सरकार की ओर से 1 करोड़ का प्रोत्साहन उनको उनके इस योगदान के लिए टीम को देना, उनकी तरफ से हमारे खिलाड़ी को देना चाहेंगे। और मैं 1 करोड़ रुपया क्रांति गौड़ को, जो छतरपुर की बेटी है, उसको देने की घोषणा करता हूं और उम्मीद करता हूं कि सभी खेलों के, सभी प्रकार के ऐसे आयोजनों में हमारी भूमिका इसी प्रकार से रहेगी। मेरी अपनी ओर से आप सबको भी बधाई। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। स्वराज एक्सप्रेस देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं हूं कृतिका मिश्रा और सीधी तस्वीरें दिखाते हैं जहां मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव कार्यक्रम को संबोधित कर रहे हैं। राजधानी भोपाल से ये तस्वीरें। इस अवसर पर पीपुल्स ग्रुप के हमारे बीच डायरेक्टर भी बैठे, जोरदार अभिनंदन। आपका भी स्वागत, अभिनंदन है। जिस प्रकार से आज ये रचना बनी है,
जन्मदिन तो सब मनाते हैं, लेकिन जन्मदिन के समय सेवा के संकल्प भी होना चाहिए। कुछ दिन पहले 10,000 लोगों का आपने सेवा की थी। जोरदार अभिनंदन विष्णु जी का, पीपुल्स ग्रुप के ही माध्यम से ये जो बड़ी सेवा यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जन्मदिन सार्थक किया। जोरदार अभिनंदन उस नाते से कितने बड़े विशाल व्यवस्थाओं का संचालन किया। और ये विष्णु जी का क्षेत्र तो वाकई भाग्यशाली है। आप सबका भी सौभाग्य, कितने अलग अलग प्रकार के लाभ मिलते हैं। अब हमारा निवेश इंडस्ट्रियों का कहीं होता है तो अब आपके सबके कारण से डिमांड होती कि बार बार भोपाल में हमारे कारखाने लगवाओ। तो अचारपुरा का अचार तो सबसे बढ़िया हो जाता है। जोरदार अभिनंदन करो। खाने के सिस्टम में बिना अचार के मजा नहीं आता, और इंडस्ट्री लगे तो अचारपुरा में नहीं लगे तो हमको भी मजा नहीं आता। ये तो क्षेत्र बदलते दौर में कहां से कहां पहुंच गया। ये स्वयंवर मैरिज गार्डन के जो मालिक है उनका भी मैं अभिनंदन करता हूं, पुराने अध्यक्ष जी का भी अभिनंदन करता हूं और आप सबको बधाई देता हूं। 2-3 चीजों की जानकारी के साथ हमारे बीच विष्णु जी की क्षमता, योग्यता ये सदैव मुझे पसंद है। कुछ कुछ कारण से कोई बात नहीं, समय आएगा। जोरदार अभिनंदन करो। समय आता है, जल्दी आएगा। आने वाले समय में आज हम जन्मदिन दे रहे हैं। मेरी अपनी ओर से जन्मदिवस की भी शुभकामना। बाबा महाकाल आप पे बहुत कृपा करे। हम सब कार्यकर्ता भाव से काम करने वाले लोग हैं और ये पार्टी जनता से जुड़ी लोगों को लेके चलने वाली पार्टी। कहां से कहां उठा देते हैं। मैं भी आपके जैसे ही कार्यकर्ता था, किसी अपने छोटे से स्थान पर, और हम में से सबका ये पार्टी का गौरव भी कि हम कोई अपने परिवार में विधायक नहीं, कोई सांसद नहीं, कोई मंत्री नहीं, मेरे परिवार में भी नहीं, लेकिन पार्टी पहले प्राधिकरण अध्यक्ष, टूरिज्म अध्यक्ष, फिर शिक्षा मंत्री, विधायक, और आज आपके बीच मुख्यमंत्री का जवाबदारी देती है। केवल हमारी पार्टी कर सकती। ये सौभाग्य की बात भी है कि हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं। 1, 2, 3 लगातार चारों तरफ का वातावरण। हमारे बीच के जो व्यक्ति ऊपर जाते हैं, माननीय मोदी जी देखो, 140 करोड़ के देश के अंदर गरीब से गरीब आदमी की कठिनाई क्या है। माता बहनों के लिए इज्जत घर। आप हम गांव के अंदर हमको मालूम है कितनी कठिनाई होती माता बहनों के लिए। मकान देने की बात भी कल्पना कोई कर सकता है क्या? या तो राम राज्य के जमाने में होता है या अपने भाजपा के राज में होता है कि गरीब आदमी को घर का पक्का मकान, उसके लिए अपने खुद के मकान के लिए पैसा दे दे, गैस का कनेक्शन दे दे, बच्चे बच्ची पढ़ने जाए, स्कूल जाए। पुराना जमाना याद करो, अपने से कई सारे लोग टाट पट्टी लेके घर से जाते थे। टाट पट्टी नहीं, टाट का बोरे लेके जाते थे। क्या करे, बैठ के पढ़ना है तो पढ़े, पानी आ गया तो सिर पे लगा लो और अपना काम चला लो। ऐसे ही चलता था, नहीं चलता था। कौन कौन लोगों ने कहा हाथ खड़े करो जरा, देखो कई सारे लोग हैं। सरकारी स्कूल से पढ़ना ये अपनी सबकी थी। और आज सांदीपनि विद्यालय क्या बन रहा है, प्राइवेट से लोग एडमिशन निकाल के सांदीपनि में दिला रहे हैं। ये आज का समय है। जोरदार अभिनंदन करो बदले हुए दौर के लिए। बच्चे 4 किलोमीटर ज्यादा स्कूल हो तो साइकिल मिलेगी। साइकिल बच्चे को स्कूल की तरफ से मिले, अरे कपड़े मिले, गणवेश मिले, किताब खुद ही मिले। ये बड़ा केवल हमारी भारतीय जनता पार्टी का ही भाव हो सकता है। और किसान सम्मान निधि किसानों के लिए किन किन को मिलती है, हाथ खड़े करना, ये बताओ। ये किसान लाडली बहना कौन कौन है? देखो ये कैसा आशीर्वाद है। जोरदार अपने लिए भी ताली बजाओ। ये हमारे किसानों के साथ बहनों के लिए भी। और बहनों चिंता मत करो, अभी आने वाले समय में कई सारी हमारी बहनें यहाँ काम करती कारखाने, इनके लिए भी 5,000 रुपए महीना। केवल आप अपनी जिस योजना के अंतर्गत रोजगार परक इंडस्ट्री है, रेडीमेड गारमेंट्स लगा करके इस प्रकार की इंडस्ट्रियां जो बहनों को, महिलाओं को, भाइयों को रोजगार देती है, उनको हमने कहा कि हाँ हम रोजगार दिलाने वाले लोग। अरे गरीब आदमी के घर में चूल्हा कैसे जलता है, उसकी कठिनाई क्या होती, वही तो समझता है। अब ये कांग्रेस के जमाने में तो सोचते नहीं थे। कोई बात नहीं, इसलिए घर बैठे और घर बैठे भी रहेंगे। जिस हालत में वैसे ही चलता रहे, क्योंकि उनका कभी इस तरह का काम होता नहीं, केवल वोट लो और भूल जाओ। लेकिन आज बदलते दौर में पूरा देश बदल रहा है। लेकिन आज तो इतना बड़ा शिविर लगा है पीपुल्स ग्रुप की तरफ से। सारे लोग बीमारी के इस कठिनाई दौर में आप बाकायदा जांच कराइए। और कोई का हार्ट का ऑपरेशन कराना, बड़े से बड़ा ऑपरेशन होगा, सरकार पैसे देगी। अपने सारे लोगों को अच्छा करने की व्यवस्था हमारी सरकार के माध्यम से सभी प्रकार की व्यवस्थाओं में जहां जहां जरूरत लगेगी
और ये तो हमारे लिए सौभाग्य की बात है, विष्णु जी का जन्मदिन है, तो विष्णु जी आपको पुनः बधाई। भगवान करे आप दिन दूनी रात चौगुनी प्रगति करें, अपने लोगों की सेवा करें। मेरी अपनी ओर से थोड़ा एक बार जोरदार माननीय प्रभारी मंत्री के लिए भी ताली बजाओ। इनके ने मुझे दे दिया क्योंकि मुझे जल्दी जाना है, कुछ लोग बैठे रहे, हमारी एक मीटिंग आवश्यक है। तो आपने प्रभारी मंत्री जी ने कहा कि कोई बात नहीं, हमारी सबकी तरफ से शुभकामना आप दे देना। और ये जो सेवा के काम है ये तो दिन भर चलेंगे, दिन भर ही चलने वाले ना, तो जो आए आराम से उनकी सेवा कराना। और ये सारी व्यवस्था के बलबूते पर आगे तक भी जो जो जांच होगी, जिसको जो जरूरत होगी, अपनी तरफ से भी पूरी मदद रहेगी। एक बार फिर आप सबको एक निमंत्रण दे रहा हूं। कल विक्रमादित्य का अद्भुत नाटक हुआ है, आप में से कौन कौन गया था देखने? कम गए, आज जरूर देख के आना। कभी आपने ऐसा नाटक देखा है क्या कि युद्ध हो रहा और युद्ध में घोड़े आके आपस में तलवारें चल रही और घोड़े पे बैठे बैठे युवा राजकुमार मंच के ऊपर आ जाए। अपने घोड़े तो बहुत देखे, सड़क पे दौड़ते देखे, लेकिन घोड़ा चलते हुए मंच पे आ जाए, ये नई बात है कि नहीं? ऐसी एक नहीं कई सारी बात है। विक्रमादित्य का नाम किस किस ने सुना? बताओ, हाथ खड़े बताओ, आप सबने सुना। तो वह विक्रमादित्य के जीवन की, विक्रमादित्य और बेताल, सिंहासन बत्तीसी, विक्रमादित्य और वीरता, विक्रमादित्य और दानशीलता, एक व्यक्ति में कितने प्रकार के गुण हो सकते हैं। और विक्रमादित्य और न्याय, न्याय में भी ऐसा कहा जाता है कि विक्रमादित्य के शासन काल में आखिरी में शकों ने जिनने आक्रमण करा था, उनकी शकों की बहन से विक्रमादित्य की शादी हुई। और शादी होने के बाद विक्रमादित्य जब सिंहासन पे बैठे और उनके अब शादी हो गई, तो जो शक के राजकुमार थे वो तो साले हुए कि नहीं हुए उनके? भाई अगर बहन से शादी हो गई तो भाई क्या हुए? साले ही हुए ना। और विक्रमादित्य के सामने उनके युद्ध अपराध के कारण से उनको पेश किया गया, तो उनकी पत्नी ने कहा कि ये जब उनके बारे में न्याय की बात है तो उनका अपराध बताया गया कि इनके कारण से कई सारे लोगों के, निरपराध लोगों की हत्याएं हुई। और विक्रमादित्य खड़े हुए न्याय करने के लिए, तो उनकी पत्नी आई कि ये इनको क्षमा कर दो, ये मेरे भाई है। अब विक्रमादित्य और अपना शासन का न्याय का तरीका इतना अच्छा है, विक्रमादित्य ने कहा कि ये बात सही कि तुम्हारे भाई है, ये भी बात सही है कि ये मेरे तुम्हारे कारण से रिश्तेदार लगते हैं। लेकिन ये विक्रमादित्य और ये भारत की परंपरा है कि हमारे लिए देश पहले होता है, इसलिए सभी सालों को हाथी के पैरों के तले कुचल के मारने की। उन्होंने कहा इनको न्याय में विलंब करना ये भी न्याय के साथ अन्याय है। इसलिए हमारी ये विक्रमादित्य की गौरवशाली परंपरा, जो आदमी तो आदमी भूत भी पकड़ रहा है जनता की बेहतरी के लिए, इतनी उदार परंपरा विक्रमादित्य की, कितनी सारी बातें सीख सकते हैं। आप अपनी आंखों के सामने वो सारा चीज देखोगे जिसके बारे में हम किताब में पढ़ते थे या पुराने समय सुनते थे। मैं आज के इस अवसर पर आप सबको निमंत्रण देते हुए कि विक्रमादित्य महानाट्य लाल परेड ग्राउंड पे निःशुल्क हो रहा है, आप आराम से धूमधाम से देखो। और हाँ, ये विष्णु भगवान कुछ मांगे और जन्मदिन है तो देने का सवाल, ये तो देना ही पड़ेगा। यहाँ उप स्वास्थ्य केंद्र है अभी, है ना? आपने कहा प्राइमरी हेल्थ सेंटर खोलना चाहिए, तो मैं बनाने की घोषणा करता, आप मांगो, बिल्कुल देने वाले, कोई तकलीफ नहीं। अपने लोगों को भी देने में क्या परेशानी? जब इतनी बड़ी आबादी हो गई, सारी व्यवस्था है, तो ऐसे में प्राइमरी हेल्थ सेंटर तो होना ही चाहिए। तो मैं आज यहाँ भोपाल में आपके आग्रह पर इसको देने की ईंट खेड़ी के लिए घोषणा करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। अब भूपेश करारती, शुभम जी और अभिषेक जी वगैरह आकर के बड़ी पुष्पमाला से हमारे आदरणीय विधायक जी का अभिनंदन कर रहे हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी का अभिनंदन कर रहे हैं, स्मृति चिन्ह दे करके आराम से व्यवस्था बना करके। भगवान श्री रामचंद्र जी का चित्र और बड़ी पुष्पमाला से अभिनंदन कर रहे हैं। एक बार जोरदार नारा लगाएंगे, जयकारा लगाएंगे, नारा नहीं जयकार। बोलिए भगवान श्री रामचंद्र की, राजा रामचंद्र भगवान की। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं जहां
निःशुल्क चिकित्सा शिविर का यहां पर शुभारंभ सीएम डॉक्टर मोहन यादव द्वारा किया गया। पीपल्स ग्रुप की ओर से ये कार्यक्रम आयोजित किया गया था, जिसकी सीधी तस्वीरें आप राजधानी भोपाल से देख रहे थे, जहां मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने यहां पर पहुंचकर सभी से आग्रह भी किया है। और जहां राज्योत्सव को लेकर जिस तरह से मध्य प्रदेश स्थापना दिवस मनाया जा रहा है, वहां विक्रमादित्य नाट्य को लेकर भी उन्होंने यहां पर जिक्र किया और सीधे तौर पर मध्य प्रदेश की जनता को उन्होंने आमंत्रित किया है।